जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? तो आज का जो हमारा टॉपिक है, वो है ख़ारिश। ख़ारिश बहुत से लोगों को होती है और इसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। डिफरेंट लोगों को तरह-तरह की जो होती है ख़ारिश होती है। इसकी चंद एक टाइप हम आज डिस्कस करेंगे और जो मोस्टली लोगों को होती है। आजकल तकरीबन 30% लोगों को ख़ारिश है और बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है, लोगों के जिस्म के ऊपर रैशेज़ हो सकते हैं और उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर्स ट्राई किए होते हैं और बहुत सारी मेडिसिन ट्राई की होती है। तो उसके बावजूद उनकी ख़ारिश नहीं जा रही होती है। अब ख़ारिश को ख़त्म करने के क्या-क्या तरीके हैं? एक तो लोगों को उनके जिस्म में एंटीबॉडीज़ पैदा हो जाती हैं, तो उसकी ख़ारिश होती है और एक होती है कि स्किन के ऊपर ख़ारिश आ जाती है। और जो एंटीबॉडीज़ होती हैं उनको तो डिटेक्ट किया जाता है। पाकिस्तान में एक सेंटर है, जो पाकिस्तान इस्लामाबाद एलर्जी सेंटर के नाम से है और इस्लामाबाद में ही फ़िलहाल है। इसकी गवर्नमेंट को चाहिए कि डिफरेंट जो रीजन्स हैं उनमें भी बनानी चाहिए, इनकी जो शाख्स हैं, ब्रांच हैं, वो बनानी चाहिए। अब जो एलर्जी होती है उसके मतलब हम बात करते हैं कि इसका क्या हल है। जो लोग मेडिसिन आज़मा चुके हैं और डिफरेंट डॉक्टर्स ट्राई कर चुके हैं, हर तरह की क्रीम्स लगा चुके हैं और इंजेक्शंस भी हत्था के लगवा चुके हैं और उसके बावजूद उनकी ख़ारिश और ये एलर्जिक नहीं जा रही। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए और कौन-सा ट्रीटमेंट करवाना चाहिए? तो उनको चाहिए कि सबसे पहले अपने जो ब्लड के टेस्ट हैं, वो करवाएँ। क्या उन्हें हेपेटाइटिस तो नहीं है? क्या उन्हें टाइफाइड तो नहीं है? या कोई और बीमारी तो नहीं है, जो बहुत ज़्यादा सीवियरिटी अख्तियार कर चुकी है और उसकी वजह से जिस्म में एलर्जिक है? तो सबसे पहले जो उनको कॉमन टेस्ट करवाना चाहिए, उन्हें एलएफटीज़ करवाना चाहिए, लीवर फंक्शनल टेस्ट करवाना चाहिए, जिगर का टेस्ट करवाना चाहिए। उसके बाद उन्हें हेपेटाइटिस के करवाने चाहिए टेस्ट, हेपेटाइटिस बी, सी और टाइफाइड तो नहीं है, क्या उन्हें कब्ज़ तो नहीं रहती है? अगर इनमें से कुछ है, तो सबसे पहले एलर्जी के साथ उसका भी ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। और क्या उन्हें फंगस तो नहीं है? अब फंगस और दूसरी एलर्जी में डिफरेंट चीज़ें पाई जाती हैं। जो फंगस है उसमें रिंग टाइप की, जो जिसे आम ज़ुबान में पंजाबी में हम या उर्दू में ददरी बोलते हैं, वो होती है और उसका अलग ट्रीटमेंट है ख़ारिश से। उसमें हम मोस्टली एंटी फंगल कैप्सूल्स होते हैं और एंटी फंगल क्रीम्स यूज़ करते हैं। अब फ्लूकोनाज़ोल में कैप्सूल आते हैं, 100 एमजी में भी आते हैं और 150 एमजी में भी आते हैं और फर्दर भी आते हैं और उसमें क्रीम्स भी आती हैं, हाइड्रोज़ोल के नाम से आती हैं और उसके साथ कुछ स्टेरॉइड भी यूज़ करने पड़ते हैं। अब इसमें स्टेरॉइड यूज़ करते हैं वो लोग जिनकी एज ज़्यादा होती है और उनकी ख़ारिश नहीं जा रही होती, वो डिफरेंट चीज़ें यूज़ कर चुके होते हैं। और अगर टेस्ट में उनको डायग्नोज़ होता है कि उनको हेपेटाइटिस सी है, हेपेटाइटिस बी है या कोई और हेपेटाइटिस है, तो साथ-साथ उसका भी ट्रीटमेंट उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। उन्हें हेपेटाइटिस बी और सी की वैक्सीनेशन करवानी पड़ती है, उससे पहले उनका पीसीआर का टेस्ट होता है, वो करवा के फिर उनकी फर्दर 2-3 माह मेडिसिन चलती है और साथ-साथ उनका एलर्जी का ट्रीटमेंट भी होता है। और अगर टाइफाइड है तो उनको सीवियर टाइफाइड है, आईजीजी और आईजीएम दोनों पैरामीटर पॉजिटिव हैं, तो उनको ट्रीटमेंट उसका प्रॉपर करवा के साथ-साथ एलर्जी की मेडिसिन भी खानी पड़ती है। और साथ में कुछ अगर हल्की-फुल्की स्किन के ऊपर ख़ारिश है तो उसके लिए उन्हें लोशंस यूज़ किए जाते हैं। डिफरेंट तरह के लोशंस मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन अपने फिज़िशियंस और डॉक्टर और फार्मासिस्ट की हदायत के मुताबिक मेडिसिन यूज़ करनी है, ना कि किसी की भी बताई हुई कि किसी ने बता दिया कि मुझे तो उस मेडिसिन ने फ़र्क दिया था, आप भी वही यूज़ करें तो सेट हो जाएँगे। वो मेडिसिन आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी साबित हो सकती है, लिहाज़ा किसी के ऐरे-गैरे के कहने के ऊपर मेडिसिन यूज़ नहीं करनी। फार्मासिस्ट, डॉक्टर या किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर से आप कॉन्टैक्ट करने के बाद उसका डायग्नोज़ उसको चेक करवाएँ और फिर वो मेडिसिन यूज़ करें। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आपने खुद मेडिसिन नहीं यूज़ करनी या सर्च करके जो है गूगल से कि ये मेडिसिन आपने यूज़ कर सकते हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा नुकसान का बायस भी बन सकती है। आपने जो है टेस्ट और सारी चीज़ें जब करवा लें, उसके बाद जो इनको बहुत ज़्यादा है को वो डॉक्टर आपको इंजेक्शंस के ऊपर ले के जाता है या आपको खाली मेडिसिन की तरफ लेके जाता है। और इसके साथ-साथ जिनको फंगस है, उन्होंने
अपने जिस्म को खुश्क रखना है, नमी से बचाना है, और जिसमें नमी ज़्यादा आएगी उनको ख़ारिश ज़्यादा होगी। लिहाजा आपको चाहिए कि अपने जिस्म को खुश्क साफ़ सुथरा रखें, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने दूसरों को भी बचाना है। अगर आपको ख़ारिश है तो दूसरों को भी आपसे ख़ारिश हो सकती है। दूसरे नंबर पे जिनको टीबी हो जाती है, मोस्टली टीबी के पेशेंट्स जो होते हैं ओवर एज्ड, और यंग को भी हो सकती है, ऐसे नहीं है, लेकिन ओवर एज लोगों का ज़्यादा मसला टीबी का आता है, तो उनको भी ख़ारिश स्टार्ट हो जाती है, साथ साथ उनको सांस का प्रॉब्लम भी शुरू हो जाता है। तो लिहाजा उनको चाहिए कि जो टीबी के पेशेंट्स हैं वो दूसरों से अलग रहें, क्योंकि उनके जो खांसने से उनके जो पार्टिकल्स तकरीबन 5 से 10 फीट तक जाते हैं, तो वो दूसरों को भी उससे इफ़ेक्ट कर सकते हैं। लिहाजा आप उनसे बचें। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर किसी को कुछ और जानना है मेडिसिन के मुतालिक तो हमारा ये यूट्यूब चैनल विज़िट करें, और फेसबुक कैमदीन फाउंडेशन के नाम से हमारा फेसबुक पेज भी है, उसके ऊपर भी डिफरेंट तरह के मेडिकल के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम अपलोड करते हैं, तो उससे भी आप इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर है व्हाट्सअप, उसके ऊपर आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकती हैं। मज़ीद मेडिसिन, टेस्ट और डायग्नोस से रिलेटेड कुछ भी आपको चाहिए होगी इन्फॉर्मेशन, तो आप हमारे जो है यूट्यूब चैनल के थ्रू, हमारे फेसबुक पेज के थ्रू, या हमारा टिकटॉक अकाउंट है उसके थ्रू हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप के ऊपर, मैसेंजर के ऊपर, फेसबुक के थ्रू भी आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ अच्छा गाइड करेंगे, और मेडिकल की कैरियर काउंसलिंग के लिए भी हम आपको गाइड कर सकते हैं। उससे भी आप फ़ीमेल है, नर्सिंग करना चाह रहे हैं, डिस्पेंसर करना चाह रहे हैं, फार्मेसी टेक्नीशियन करना चाह रहे हैं, फार्मासिस्ट करना चाह रहे हैं, एमबीबीएस करना चाह रहे हैं, डी फार्मासिस्ट करना चाह रहे हैं, और इसके अलावा जो टेक्नोलॉजिस्ट के कोर्स हैं, अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजिस्ट है, लैब टेक्नोलॉजिस्ट है, और ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट है, इसके अलावा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है। जिस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए हम आपको गाइड करेंगे और आपकी फुल रहनुमाई हासिल करेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखिए।